नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवे जनानंद जननीयो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरिहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो। तीनों भुवन के राजा त्रिभुवन तिलक अरिहंत देव देवाधिदेव उनको नमस्कार करके स्वामी कार्तिकेय कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखते हैं और उस पर ही हम सभी चर्चा कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी ही एक स्मृति से 204 नंबर की गाथा। उत्तम गुणान धामम सव्वदव्वाण उत्तमं दवम तच्चाण परम तच्चम जीवम जाने हणे क्षय दो। उत्तम गुणों का धाम है सब द्रव्य में उत्तम यही सब तत्व में उत्कृष्ट है यह जीवनिश्चय जानिए। कैसा हूं मैं? उत्तम गुणों का धाम हूं, सब द्रव्यों में उत्तम हूं, सभी तत्वों में उत्कृष्ट हूं। ऐसा मैं हूं और मैं ही इतना सुंदर इतना अच्छा हूं। और इसी की हमने एक धुन 2 दिन पहले ली थी। आत्म महबूब यार आत्म महबूब देखा हमने निहार और कुछ न खूब। आत्म महबूब यार आत्म महबूब देखा हमने निहार और कुछ न खूब। आज उत्तम आकिंचन्य का दिन है और ये दिन का अर्थ ही ये है कि बस आत्मा रह जाना, बाकी जो कुछ भी जगत का है जगत को सर्वदत्ती करके पूरा छोड़कर बस एक आत्मा रूप रह जाना। कैसा सुंदर ये चेतन रूप होगा कि विपुल संपदा के धनी तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती वे महाराजा शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ वे सब कुछ ठोकर मारकर सब कुछ छोड़कर सारे संग का त्याग कर निसंग आत्मा के पास चले जाते हैं। कैसा ये आत्मा का स्वरूप होगा? अनंत अनंत सिद्ध जिसकी रमी लगाकर अनंत काल के लिए सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, हम उसी आत्मा के पास कैसे पहुंचे? हम कैसे इस धर्म को धारण कर पाए? और इस धर्म से आचार्यों ने क्या लाभ बताए हैं लौकिक ऐहिक इच्छाओं के अलावा? हम उसकी चर्चा यहाँ पर विगत कुछ दिनों से कर रहे हैं और हम उसी की चर्चा को आज वापस शुरू करते हैं। पहले जल्दी से हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। आइए, तो हमने अभी तक जाना, समझा
कि दुनिया की सारी वस्तुएं निरंतर बदलती रहती हैं। हमने ये दुनिया में सब कुछ देखा बदलता हुआ, तो हमने जाना कि हाँ, सारी वस्तुएं बदलती हैं और उसको जैन धर्म किस नाम से बुलाता है? पर्याय नाम से कहता है। और पर्याय का स्वभाव है निरंतर उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना। जो उत्पन्न होके नष्ट नहीं होगी तो बदलेगी कैसे? तो ये पहला तथ्य था। फिर हमने जाना कि बदलती हुई है फिर भी ये हमेशा रहती है, क्योंकि बदलती हुई जो जो चीज हमने देखी, हमने इसको लंबे कालक्रम में जाकर नित्य ही पाया और हमने इसको नाम दिया ध्रुवता, द्रव्य। और इसको जैन दर्शन में बोलते थे द्रव्य और गुण। एक द्रव्य अपनी अनंत गुण संपदा के साथ हमेशा बना रहता है। जब हमको ये समझ में आया, तब हमको ये समझ में आया कि सारी ही वस्तुओं का जो अस्तित्व है ना, वो हमेशा से है। जब ये नित्य रहती है तो बदलते हुए भी कभी नष्ट नहीं होती, ये अस्तित्व नाम का गुण। और जब इसकी सत्ता है तो ये कोई बेकार में सत्ता नहीं है, इसका कुछ प्रयोजन है, ये वस्तुत्व गुण ने हमको बताया। और जब प्रयोजन है ही, जब काम है ही इसके पास, तो ये बड़ी ईमानदारी से अपना काम हमेशा करती रहती है, ये हमको द्रव्यत्व गुण ने बता दिया। अब जब ये पता पड़ा तो तुरंत हमारे अंदर में क्वेश्चन हुआ कि कभी तो ये द्रव्य थकेगा ना, कभी तो ये बिगड़ जाएगी व्यवस्था, कि नहीं, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। पर्याय अपने समय में बदलती रहेंगी, पर बदलते हुए वो अपना ही काम करेंगी, ये अगरु लघुत्व गुण इंश्योर करता है। और तब हमको पता पड़ा कि इन सबके रहने का स्थान इनके पास है, ये सब अपने अपने में रहकर अपना अपना काम करते हैं, इसको प्रदेशत्व गुण ने इंश्योर किया। इनको कोई रेंट नहीं देना पड़ता, ना ही रेंटेड स्पेस में ये रहते हैं। हाँ, आकाश में हम सब रहते हैं, लेकिन आप में से आज तक किसी ने आकाश को टैक्स दिया है? अवगाहना का टैक्स, कि आकाश ने कभी आपसे मांगा हो भैया अनंत काल रहते होगे अब तो कुछ हमको दे दो? कि नहीं, आकाश में रहते हैं ये बात तो ठीक, लेकिन आकाश में अपना खुद का घर बनाकर रहते हैं, ये प्रदेशत्व गुण का काम था। और जब हमको ये समझ में आया, तब हमको पता पड़ा कि ये कितना आसान था। इसको सोचने समझने के लिए किसी प्रयोगशाला में जाना ही नहीं था, ये तो सारी खुली किताब थी। हम थोड़ा शांति से बैठते और विचार करते और हमको ये सब समझ में आ जाता। ये प्रमेयत्व गुण ने ये सुविधा दी कि इनके इतने प्यारे स्वतंत्र स्वनिर्मित स्वभाव को हम सभी समझ लें। इधर तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, और विज्ञान भी इस बात से आज तक नहीं मुकरा है कि इनमें से कोई एक बात भी गलत हो। फिर हमने ये जाना कि ये जो सारी की सारी वस्तुएं हैं ना, इनको कोई जान तो सकता होगा क्योंकि इनमें प्रमेयत्व गुण है। तो इन सबको जो जानेगा वो ज्ञान होगा, और सबको जानने वाले ज्ञान को ही हम सर्वज्ञता या केवल ज्ञान बोलेंगे। और जिसके पास ये ज्ञान होगा वो निश्चित वीतरागी होगा, क्योंकि वीतरागी होकर ही इस ज्ञान को पाया जा सकता है, अन्यथा तो पागल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। हम एक मांस की दुकान के सामने से निकलते हैं, हमारा पूरा जी घबरा जाता है। हमारे सामने कोई किसी को परेशान करे, कोई किसी कुत्ते को पकड़कर मारने लगे, हम नहीं देख पाते, हमारा हृदय बड़ा कोमल है, हम कोई कठोरता नहीं देख पाते, हिंसा नहीं देख पाते। तो जो सब कुछ देख ले तो दुनिया में तो बहुत हिंसा है, और हमारे यहाँ की हिंसा क्या है? नारक गति में तो कैसी भयंकरता छाई हुई है, उसको देखने के लिए जिगर चाहिए ना। तो भाई पहली कंडीशन है कि जो भी सब कुछ जानेगा ना, उसके पास वीतरागता होनी चाहिए, ताकि वो अप्रभावी रहे, वो जानकर भी परेशान ना हो पाए। हमारे अंदर राग है तो कोमलता है, हम विभत्सता नहीं देख पाते। किसी के अंदर द्वेष होता है तो कठोरता होती है, वो प्रेम नहीं देख पाता। तो कोई प्रेमालय तोड़ता है, कोई क्रूरता से भरे आलय तोड़ता है। ये राग द्वेष वाले दुनिया को तोड़ने में लगे हैं। कोई वीत राग ही होगा जिसमें शक्ति होगी कि इस पूरी दुनिया को इसके ऐसे ही स्वरूप में स्वीकार कर ले। आप विचार करिएगा, केवली भगवान क्या अपने अनंत भवों के माता पिता को नहीं जानते होंगे? अपने अनंत भवों के प्रिय पुत्रों को जानते होंगे, जो कोई नरक में हो अभी क्या पता, कोई अभी त्रियंच बनकर एक इंद्री दो इंद्री हो, तो उनका हृदय नहीं पसीज जाता होगा कि नहीं, ये वाली बात कोई सरागी जाने तो परेशान हो। वीतरागी को कुछ अर्थ नहीं बनता कि कौन कितने दुख में है।
और वे तो बोलते हैं ना भैया, ये चाहे तो सुखी हो सकता है, ये खुद सुख नहीं चाहेता तो हम क्यों इसके लिए परेशान हो, ये जीव अपनी भूल से दुखी है और सुखी हो सकता है। तो हमने सर्वज्ञ के बारे में समझा और फिर हम सर्वज्ञ के पास गए तो हमको पता पड़ा कि भैया सारी वस्तुएं अपने आप बनी है अस्तित्व से, तो किसी दूसरे ने नहीं बनाया। तो वीतरागी सर्वज्ञ के अलावा कोई भगवान बचा ही नहीं। भगवान वो जो ये सही बात बता दे, बनाने वाला भगवान तो हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि बिना कहीं जाए, बिना किसी से पूछे हमने बैठ के जो निर्णय किया है, उस व्यवस्था में तो कोई भगवान की आवश्यकता नहीं बनती। साइंस का और अन्य धर्मों का झगड़ा ही ये है। साइंस बोलती है किसी ने पृथ्वी को नहीं बनाया, एक नेचुरल फिनोमेना है। बाकी सारे धर्म बोलते कि नहीं, हमारे भगवान ने बनाया, दिस इज द क्रिएशन, दैट वाज द डे ऑफ द क्रिएशन, और एक अभी जजमेंट डे आएगा और एक दिन सब कुछ नष्ट भी हो जाएगा। ये वाला झगड़ा साइंस का और अन्य धर्म का हो सकता है। जैन दर्शन कहता है भैया सुनो, तुम अपने आप को विज्ञान भले ही कहते रहो, लेकिन हमारा केवल ज्ञान ही विज्ञान है, और उसके कारण जो केवल ज्ञानी है वो वैज्ञानिक है, वही भगवान है। और उसने सिर्फ इतना उपकार किया कि जगत को बता दिया। जगत को बनाने की शक्ति ना तो उनमें थी और ना ही किसी अन्य में ऐसी व्यवस्था रूप शक्ति हो पाएगी कि कोई एक अणु को भी बना दे। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस कन्वर्ट करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एनर्जी को आप स्टोर कर लो, आप ट्रांसफर कर लो, आप यहां के कंपोजिशन को बदलकर दूसरे कंपोजिशन पर ले आओ, लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मास रहेगा वो इधर से उधर नहीं होगा। बिकॉज साइंस इज अनेबल, साइंस आज तक अनेबल है किसी नए मैटर को बनाने के लिए। कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हम देखते हैं बनते हुए, लेकिन कोई भी नया द्रव्य बनाया जाए ये साइंस नहीं जानती। और ये प्रगट में प्रत्यक्ष से विरोध हो गया। जिसको प्रगट में नहीं भेजा जाता वो तो प्रत्यक्ष से विरोध हुआ। तो कोई भगवान कुछ बनाए, ऐसे भगवान की हमको जरूरत ही नहीं। और जब उनकी जरूरत नहीं तो हम फालतू में क्यों किसी के सामने झुकें। जब हमारे पास हमारी भगवत्ता है और जब हमारे पास उस भगवत्ता को बताने वाले भगवान सर्वज्ञ देव हैं, तो हमें आवश्यकता क्या है? क्या हमें झुकने का ही मन है? तो झुकने का मन है तो हम झुकते ही रहेंगे, हम भक्त ही बने रहेंगे, कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। पर जैन दर्शन अपने शिष्यों को शिष्य नहीं बनाए रखता। वो बोलता है भैया सुनो, तुम तो त्रिलोकाधिपति बनने के लायक हो, कहां तुम नीचे पड़े हो। ये वाली कोई बात समझने की है बहुत, कि हमको हमेशा जीवन भर दास थोड़ी बने रहना है, हमको भगवान बनना है। देखो छोटा सा बच्चा भी होता है ना, और अपने पापा को धंधा करते देखता है तो उसको भी लगता है कि मैं अपने पापा जैसा कब काम करूंगा। छोटा सा बच्चा हो और अपने पापा को कुछ काम करते देखे, पापा गाते हो तो गाते देखे, बजाते हो तो बजाते देखे, गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते देखे, तो वो जिनको अपना आदर्श मानता है ना, वो ये नहीं बोलता कि मैं हमेशा ये मेरी गाड़ी चलाते रहे, मैं इस गाड़ी में बैठा रहूं। हम में से कोई ऐसा बालक नहीं होगा जो हमेशा ये मानता हो पापा आप ऐसे ही बने रहे ना, गाड़ी चलाते रहे ना, मैं मस्त घूमूंगा। कि लोक में हमारी कभी बुद्धि ऐसी चलती ही नहीं। हम बोलते पापा हम कब कार चलाना सीखेंगे, मैं कब धंधे को सीखूंगा, मैं कब भोजन बनाना सीखूंगा, गाना बजाना सीखूंगा। ऐसे ही हम अपने भगवान के पास, परम पिता परमेश्वर के पास आए ना, हम उनसे क्या बोले, भगवान आप गाड़ी चलाते रहना, हम बैठे रहेंगे, कि ये तो नकारा हो गया मैं। तो भाई जैन दर्शन के भगवान बोले भैया सुन, जो हम करते हैं तुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कि भगवान तभी तो आपको नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार क्यों करता है? हमारे जैसा करना, हमारे जैसा बन जा, हम तुझे विधि बताते हैं। तो इससे हमको सारे ग्रहित मिथ्यात्व खत्म हो गए। आप समझना, हमने सिर्फ उत्पाद व द्रव्य पढ़ा और 6 सामान्य गुण पढ़े, अभी हमने ये परिचय भी नहीं लिया कि कौन कौन से द्रव्य हैं, और ग्रहित मिथ्यात्व तो खत्म हो गया। अब हम किसी के सामने माथा नहीं टेकते। अब गाय चलती हो तो हम उसको पढ़कर बोलते हो भाई दिन धन हो गया, हम तुलसी का पेड़ लगाकर बोलते हो चलो इससे शांति बनी रहेगी। हम किसी को भी जाकर जल, दूध, फूल कुछ अब देके आने का मतलब नहीं रहा, क्योंकि हम उनकी विनय क्यों करें, वे बताते तो कुछ है नहीं
और बनाने वाले वे हो नहीं सकते, तो अब उनका विनय करने का अधिकार छिन गया है। वे अब विनय, हमारे लिए विनय के अधिकारी नहीं है। और किसी की विनय ना करना, इसका ये अर्थ नहीं कि उसकी अभिनय करना। भैया, टू नॉट रिस्पेक्ट समवन डजंट मीन दैट वी आर डिसरिस्पेक्टिंग देम। भाई, हम आपकी विनय नहीं कर रहे हैं, मतलब हम दूसरे काम में लगे हैं ना। हम रोड पर जा रहे थे, आप बाजू से जा रहे थे, हम अपने रास्ते जा रहे थे। अब हम रुककर आपके पैर पड़े, हाथ जोड़े, हर बार तो संभव नहीं होगा। और जो हम एक बार भूल जाएं, तो ये आपकी अभिनय कहाँ हो गई? आप इतने छोटे कैसे हो कि मैं नमस्कार नहीं कर पाऊं और आपकी अभिनय हो जाए? कि भाई, मेरे पास मेरा काम है, मेरा आपसे कोई बुराई नहीं, आप जैसे हैं रहे, मेरे लिए आप पूज्य नहीं, इसलिए मैं तो अपने देवता के पास, अपने वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के पास बैठा हूं। इधर तक हमने ग्रहित मिथ्यात्व को तहस नहस कर दिया था और हाफ वे वर्क वॉज डन, आधा काम खत्म हो गया था। और जिसको जगत में बोला जाता है कि चलो सच्चे देवशास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा तो आ गई ना, ये आधी लड़ाई जीत ली हमने। भाई देखो, मतलब कोई बहुत प्यासा हो और उसको पानी ना मिले, पानी का स्रोत भी ना मिले, बस रास्ते में एक आदमी मिल जाए, भैया यहां से सीधे जाना, 2 किलोमीटर बाद तालाब मिल जाएगा। जो उसको ये कोई बताने वाला मिल गया ना, तो उसको पानी मिला के नहीं मिला, कि आधी बात तो यही खत्म हो गई, मिल ही गया ना। कि ऐसे ही जिसको भगवान मिल गए ना, आधा संसार तो यही खत्म हो गया। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, जिनने बताया ये आगे जाओगे और तुम्हारा सुख समुंदर आत्मा तुम्हारा इंतजार करता है, जाओ अनादि की प्यास बुझा लो, आनंद में रहो। ये वाली बात यहां तक की अपन की हो गई कि अब जगत में इधर उधर भ्रमना नहीं, अब ज्यादा आडोलन नहीं करना, कौन से भगवान सही कौन से गलत, किसका धर्म सही किसका गलत। धर्म के पीछे मत भागो, पंथ के पीछे मत भागो, किसी के पीछे मत भागो, बैठो श्री भगवान के चरणों में बैठकर 2 मिनट विचार करो, क्या है आसपास की वस्तुओं का स्वरूप। जो वस्तुओं का स्वरूप है वो तर्क की कसौटी पर सामने सजा हुआ मिले और अप्रूव्ड हो जाए, वैलिडेट हो जाए, तो बस उन भगवान के अलावा हमको कहां जाना है। ये वाली बात हम यहां तक कर चुके थे। तो हम उन भगवान के चरणों में बैठे, फिर हमने कुतूहल से पूछ लिया, भगवान ये उत्पाद वे द्रव्य और सुंदर 6 सामान्य गुणों से बनी हुई वस्तुएं कितने प्रकार की हैं? तो हमने पूछा भगवान से, भैया हे सर्वज्ञ देव, आप तो सब जानते हैं इस दुनिया में कितने प्रकार की वस्तुएं हैं। तो उन्होंने बताया, देखो एक तो तुम प्रश्न पूछते हो, तो तुम जानते हो, सोचते हो, विचारते हो, तो पहली वस्तु तो तुम ही हो गए, तुम जीव हो। और तुम्हें ये जो देखकर प्रश्न उठा है, जिसे देखकर तुम शंकाएं करते हो कि क्या बदल गया, क्या टूट गया, क्या छूट गया, ये पुद्गल है। और तुम दोनों बंधे हुए जो इधर उधर भटकते रहते हो, उसमें जो माध्यम बनता है ना, जिसके गलियारों में तुम भटकते हो, वो धर्मास्तिकाएं है। और अभी जो तुम मेरे समीप आकर शांति से बैठे हो, ये तुम्हें प्रश्रय देने वाला अधर्मास्तिकाएं अधर्म द्रव्य है। और आकाश में बैठे हो और काल से बदलते रहते हो, तो आकाश और समय, ये स्पेस एंड टाइम डायमेंशंस, ये 2 हैं। तो ये 6 प्रकार की वस्तुएं दुनिया में पाई जाती हैं, और इनके अलावा दुनिया को बने रहने के लिए 7वें की जरूरत नहीं, 5 ये होती नहीं। एक मैं, एक मेरे से घिरा ये सब कुछ संसार पुद्गल, ये मैं शरीर से बंधा एक गति से दूसरी गति, घर से ऑफिस, एक रूम से दूसरे रूम जाता हूं तो धर्मास्तिकाएं, उस रूम में जाके आराम करने लगता हूं और धर्मास्तिकाएं। और ये सब है कहां पर कि इन सबको आकाश पी कर बैठा है। आकाश में ये सब होता है, कब होता है कि अपने अपने समय पर होता है। ये 6 द्रव्य, इसकी भी चर्चा हमने कर ली। और फिर हम विचार करने लगे, और हमने जब विचार किया तो क्या गजब के सिद्धांत हमारे पास निकल कर आए कि अरे ये पर्याय बदलती उत्पाद व्यय से, तो जो चली गई पर्याय वो तो आएगी नहीं। वही तो प्रागभाव है, जो बीत गई वो बात गई। मैं अनंत काल तक निगोद में पड़ा रहा, भूल जा, गई वो गई। मैं अभी अभी तिर्यंच गति से आया हूं, भूल जा, गई। अरे मैं देखो पहली बार जिनवाणी सुन रहा हूं, मैंने तो बहुत पाप किए अभी तक जीवन में, जिनदेव का दर्शन नहीं किया, इतनी धर्म की विराधना करी, दूसरे पढ़ते थे उनका मजाक उड़ाता था, कोई बात नहीं, करता था ना, गई वो। तू आज तैयार है समझने को
तेरा आज मन हुआ है कि तुझे अपना कल्याण करना है तो आजा, ये प्राग भाव व्यवस्था देता है। पूरा सब डिलीटेड, पूरा का पूरा फॉर्मेटेड, सब जाने दो। आज से एक नई शुरुआत अभी हो सकती है, अभी हो सकती है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कई लोग पूछते हैं भैया हमारा जीवन तो चला गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, समय गंवा रहे हैं। अरे आपको पता है वो शेर के बारे में तो सोचो जो महावीर भगवान का जीव था। उस मछुआरे को मुनिराज कब मिले थे? मछुआरे को मुनिराज उस दिन मिले थे जिस रात उसको मरना था। लेकिन बताओ जिस दिन मुनिराज मिले मछुआरे को और उसने नियम लिया और नियम को पाला, जीवन को अच्छा बनाया, तो देखो एक दिन भी उसके मोक्ष मार्ग की रचना कर गया। तो भाई पूरा जीवन बीत गया, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। जब जागो तभी सवेरा, ये प्रागभाव कहता था। हमने तुरंत समझा कि भाई लेकिन भविष्य में क्या होगा, कि भाई भविष्य में जो होगा सो होगा, तेरे करने से तो होगा नहीं। तुझे पता है क्या होने वाला है? कल यहाँ प्रलय आएगी के बाढ़ के तूफान के सूखा, तेरे नियंत्रण में है? कुछ भी नहीं। तो जो है नहीं, जो होगा उसके लिए जो है वो वर्तमान, उसे क्यों बिगाड़ता है? तू सुन, जो भविष्य में होगा उसको भविष्य में रहने ले दे, जो हो गया वो तो हो ही गया। अब बचा तेरे पास तेरा वर्तमान, यही तेरे हाथ में है और यही तेरा अवसर है। इन आती जाती पर्यायों में मान ले, ना तो भविष्य है ना भूत, बस मैं अभी हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा अभी हूं, मैं चेतन अभी हूं, मैं ऐसा ही रहने वाला हूं। मैं अगले क्षण भी अभी रहूंगा, अगले क्षण भी अभी रहूंगा, कि आता आता भविष्य वर्तमान बनता जाएगा और होता होता वर्तमान भूत होता जाएगा। लेकिन मैं रहूंगा ना हर एक समय ज्ञाता दृष्टा। ये रहना इस जीवन का वरदान होगा, यही इस जीवन को जीने की सही पद्धति होगी, सही लय होगी। तो हमने जाना, फिर हमने बोला चलो और विचार करें। तो हमको समझ में आया कि अरे देखो ये सारी वस्तुएं जो बदलती हैं, तो यहाँ लगा है लोहा और उसके पीछे लगा है प्लास्टिक। ये लोहा प्लास्टिक नहीं होता, प्लास्टिक लोहा नहीं होता, ये सब एक साथ रहे आते हैं। तो हमको पता पड़ा कि अरे जगत में सारी वस्तुएं एक साथ रहकर भी सम्मिश्रण को प्राप्त नहीं होती, ये बदल मिल नहीं जाती एक दूसरे में। कैसे पता था हमको? कि अगुरु लघुत्व गुण ने इंश्योर किया था और प्रदेशत्व गुण ने एक परत चढ़ाई थी ना। तो उन्होंने बोला था कि तुम घबराना नहीं, तुम्हें कभी डिटोरिएशन नहीं होगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, कोई समय के चलते तुम नाजुक नहीं पड़ोगे, गलोगे नहीं, सड़ोगे नहीं, झड़ोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम वैसे के वैसे बने रहोगे। तो हमने बाहर देखा पुद्गल को, तो हमको पता पड़ा कि भैया एक ही पुद्गल है, उसमें रबर भी लगी है, उसमें अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स भी लगी हैं, ऊपर प्लास्टिक भी है, कागज भी है, पन्नी भी है, स्टिकर भी है, बैटरीज भी हैं, सब कुछ है। सब कुछ होने पर भी ये सब अलग अलग ही रहते हैं। जब हमको ये पता पड़ा, हमने इस एनालॉजी को लिया कि अरे जब ये एक से मैटर होकर भी अलग अलग रहते हैं, तो क्या हम 6 द्रव्य सब अलग अलग नहीं रहते होंगे? कि हाँ, ये अन्योन्याभाव एग्जाम्पल था, ये प्रगट प्रूफ था और अत्यंताभाव समझने की बात थी। अन्योन्याभाव हमको प्रगट में दिखाता है कि देखो द्रव्य अलग अलग रहते हैं। अत्यंताभाव बोलता है भैया हाँ, तुम उदाहरण को समझे, अब सिद्धांत को समझो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नहीं मिलता, दो द्रव्यों के बीच में अभाव है। कल बहुत सुंदर प्रश्न आया था ना, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव में क्या अंतर है? देखो ये हमारे आचार्यों के हृदय की विशालता है, उनकी करुणा के सागर की विशदता है, कि उनको पता था कि हम कहां कहां उलझ सकते हैं। वे सीधा बोल देते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नहीं मिलता, तो हम बोलते क्या पागलपन है, ये शरीर से आत्मा तो मिला हुआ है, दूध से पानी तो मिला हुआ है, ऐसा कैसा बोलते हो आचार्य? तो उन्होंने बोला सुन, तू शरीर और आत्मा ही बोलता है ना, दूध और पानी बोलता है ना, तू तो अपने शरीर की चमड़ी बस ले ले। ये चमड़ी से बाल नहीं मिले हुए हैं, ये चमड़ी से आंख नहीं मिली हुई है, ये प्रगट शरीर में उंगली से नाखून नहीं मिला हुआ है, ये है ना। तो उन्होंने ये समझाने के लिए अन्योन्या भाव बताया कि पहले तू बाहर में नक्की कर जो देखता है, अब जो तूने बाहर नक्की कर लिया तो सुन, यही का यही रेप्लिकेट होगा अंदर में, कि जो नहीं दिखते ना द्रव्य, आकाश काल धर्म अधर्म जीव,
ये भी अलग अलग रहते हैं, ये दो मिलते नहीं। ऐसे ही सारे द्रव्य रहा करते हैं, बिल्कुल अलग अलग, अपने में मस्त। और तब हमने पाया कि दुनिया में ना तो कुछ करने को है, क्योंकि सब द्रव्य अपना अपना काम कर ही रहे हैं अपने आप, और ना कुछ डरने को है कि जब मैं नष्ट नहीं होऊंगा, कोई ईश्वर मुझे बनाता नहीं, सजा नहीं देता, प्रलय नहीं करता, उपकार नहीं करता, डरने का क्या है। और ना कुछ पाने को है कि अरे प्रति समय मेरे में सब कुछ होने जैसा हो रहा है, और ना कुछ छोड़ने को कि जो ग्रहण ही नहीं किया कुछ, त्याग क्या करूंगा। इतना समझ में आने के बाद अब हम यहां पहुंच गए हैं, ये हम यहां तक आ पाए हैं अभी इतनी विचारणा के बाद, कि भाई फिर हम करें क्या। जब दुनिया इतनी स्वचालित, इतनी व्यवस्थित, अपने सारे नियमों को पालती है, तो पहले के मैं करूं क्या। और दूसरा, फिर इतना ज्यादा विप्लव, अजीबो गरीब चीजें यहां होती रहती हैं। कभी मैं बीमार हो जाता हूं, कभी मेरे घर चोरी हो जाती है, कभी मेरे परिवार में कुछ क्लेश हो जाता है, कभी शहर में कोई आपदा आ जाती है। ये सब किस नियम के चलते होता है, ये होता है तो कैसे होता है। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन हम ये गजब की, हृदय को भिगाने वाली चर्चा पढ़ेंगे। और चर्चा थोड़ी सूक्ष्म है, आप लोगों को कठिन लगे तो भी घबराना नहीं, क्योंकि जिस दिन ये समझ आ जाएगी ना, दुनिया की सारी कठिनाइयां हट जाएंगी। ये मंत्र है जीवन का, जो हमें महावीर भगवान के द्वारा इस कलिकाल में प्राप्त हो गया है। वो आचार्य कुंद कुंद देव की पुनीत पावन परंपरा में हमको ये वरदान मिला है। आइए हम वापस स्वामी कार्तिकेय के चरणों में चलते हैं और 283 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। एवं लोय सहावम जो झा यदि उपसमेक सद्भावो सोखवियकम पुंजम तस्सेव सेहामणि होदी। इस तरह लोक स्वरूप ध्यावे एक उपशम भावमय। वह पुरुष कर्म समूह क्षय कर शिखामणि हो लोक का। अन्वयार्थ, जो पुरुष इस प्रकार, किस प्रकार के मुंह पर भाकर आए ना पूरी बातें, इतना ही है लोक का स्वरूप। जो पुरुष इस प्रकार लोक के स्वरूप को उपशम से एक स्वभाव रूप होता हुआ ध्याता है, चिंतन करता है, वह पता है क्या करता है। स्वामी कार्तिकेय कहते हैं, वह पुरुष कर्म समूह का नाश करके उस ही लोक का, जिसका विचार करता है, जिसकी चिंता विचारणा करता है, जिसके बारे में तत्वज्ञ होता है, वह उसी लोक का शिखामणि, सिरताज बन जाता है। क्या गजब का, मतलब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ, उसका लोक भावना नामक ये अध्याय, इसके बाद धर्म भावना शुरू होगी। लोक भावना में अंत में संक्षेप करते हैं आचार्य देव, जब उन्होंने बहुत विस्तार से पूरे लोक के स्वरूप का वर्णन किया। उसमें उन्होंने 6 द्रव्य बताए, उत्पाद व द्रव्य बताए, इनकी अलग अलग व्यवस्था बताई, 4 गति बताई, जीवों की अवगाहना बताई, स्थावर त्रस इत्यादि जीवों के भेद बताए। ये सब विस्तार से बता दिया ना, जो हमने भी संक्षेप से समझा। उसका फल भी पता है क्या बोलते हैं। आपको ये वाली बात लग रही, आपको तो बड़ी काल्पनिक सी लगनी चाहिए ये वाली बात, कि हमने जो अभी पिछले 3 स्लाइड्स में देखा कि हमने अभी तक क्या सीखा। मात्र इतने विचार से कर्मों का क्षय हो जाता है। सिर्फ इतनी विचारणा से यदि हम उपशम भाव को प्राप्त हो जाएं, स्वरूपस्थ हो जाएं, तो क्या कर्म क्षय करने के लिए इतना ही जानना काफी है कि अरे काफी क्या, मात्र कर्म क्षय नहीं, जिस लोक का विचार किया है ना, उस लोक के सरताज बन जाओगे, शिखामणि मालिक बन जाओगे। इस तत्व विचार में इतनी शक्ति है। भाई हम नहीं जानते जिनवाणी माता हम पर कैसी अनुकंपा धारण करती है। हमको लगता है हम जिनवाणी माता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई चमत्कार ही ऐसा है कि जो जिनवाणी माता को सेवता है, जिनवाणी माता उसके जीवन को संवार देती है।
हम तो समझ रहे थे कि माता हमको कुछ बात बताएगी और हम थोड़ा कुछ जान पाएंगे। हमको लग रहा था हमको समझ रहे हैं, जिनवाणी माता पीछे से कर्मों को काटने में लग गई। उन्होंने बोला, भाई अब तू आया है इतने काल बाद समझने योग्य बात को समझने। अभी तक धंधा समझता था, अलग प्रकार की नीतियां कैसे चलेंगी, कैसे चलेगा संसार, कैसे चलेगा घर परिवार, ये समझता था। शरीर कैसे सुंदर बना रहेगा, कैसे कपड़ों की डिजाइन होनी चाहिए, कैसे घर का एक्सटीरियर और इंटीरियर होना चाहिए, ये तू समझता था। आज अनंत काल बाद ये दुर्घटना घटी है सुखद कि तू अपना स्वरूप समझने को आया है, और भाई यही तेरा पुरस्कार है। तू समझता रहे, मैं कर्म काटती रहूंगी। ये तत्व विचार में सहज ही समस्त कर्मों का दल वो जलने को आ जाता है। भाई बहुत हम इन वचनों को ऐसे हल्के में ना लें। आप अभी अभी तो हम सब प्रारंभिक अभ्यास करते हैं। आप जैसे जैसे जिनागम के अथाह सागर में बैठोगे ना, बड़े बड़े ग्रंथों का अभ्यास करने, तब आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि भाई ये सारी बातें उस समय से, महावीर भगवान के समय से अभी तक चली आई। वो भी पहला ग्रंथ षटखंडागम कब लिखा गया? भगवान के निर्वाण के 500 वर्ष बाद माने हम उसको, 2000 वर्ष पूर्व की तो घटना है ये सब। तो 500 वर्ष तक मात्र केवली श्रुत केवली अंग पूर्व के ज्ञानधारी मुनिराज आचार्य उपाध्याय अपने संघ को समझाते थे, वे फिर आचार्य उपाध्याय बन के अपने संघ को समझाते थे। ऐसे करते करते सिर्फ वर्बली ये 500 वर्ष तक जीवित रही। उसके बाद महान अनुकंपा जिन्होंने हमारे प्रतिधारी धरसेन देव, पुष्पदंत भगवान, भूतबली भगवान, इन्होंने षटखंडागम लिखा। वो महता, ये पूरा मैथमेटिक्स, ये पूरा संसार का विज्ञान उन्होंने जो लिपिबद्ध किया, और फिर आचार्य कुंद कुंद देव ने आत्मा को अक्षरों में उतार दिया। ये काम कैसे हम पर आज आ गया है? 2600 वर्ष पहले हुई तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अपने मूल रूप पर हमारे पास आ गई। भाई हम इसको, हम ये विचार के बाहर की बात है कि हमारा कितना भाग्य है। वो श्रीमद जी जो बोलते ना, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, वो बहु पुण्य पुंज भी छोटा एक विशेषण है। ये कैसी दुर्लभ बोधि की प्राप्ति होने का अवसर हमारे पास आया है। हमारा हृदय अब एकदम बहुत विनय से भींगा हुआ और बहुत जागृति में डूबा हुआ ये हृदय अब जिनागम के अभ्यास में पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। क्योंकि जो ये अवसर भी चला गया, हमें नहीं लगता अनंत काल बाद ऐसा दोबारा कोई योग बनने का अवसर है। किसी किसी अहोभाग्य जीव के हाथ में ये आचार्यों के सीधे अक्षर पढ़ते हैं। नहीं तो आप ही विचारिए ना, कितना समय हमारा बीत गया फालतू की बातों को। जो धर्म नहीं था उसे धर्म मानते हुए हमने कितना समय बिता दिया। हमें किसी ने ये हित की बातें नहीं बताई। अब जब हम आचार्यों के चरणों में बैठे हैं, उन्होंने बोला, भैया तुम किन रूढ़ियों में लगे हो, तुम किन बातों में लगे हो, तुम लोक के स्वरूप का विचार करो। इस लोक के स्वरूप के विचार में ही चैतन्य स्वरूप का विचार है, और उस विचार में ही आएगा हम सभी के हृदय को अत्यंत आनंद देने वाला यह केवल ज्ञान, यह वीतरागता की मंगल ऋतु, ये अनंत सुख का सावन। चलो आइए, तो अब प्रश्न तुरंत उठता है कि भाई आपने ये तो बोल दिया कि जिनवाणी को पढ़ करके कर्म समूह नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो भाई ये कर्म समूह क्या होते हैं? 6 द्रव्यों में तो कोई कर्म नाम का द्रव्य आया नहीं, 6 सामान्य गुणों में भी इनकी कोई चर्चा नहीं है। और आप यदि ये बोलोगे कि कर्म के कारण जीव दुखी होता है, तो आप तो बोलकर आ गए हो कि कोई किसी को दुखी करता नहीं। 2 द्रव्यों के बीच अत्यंत अभाव है, 2 द्रव्य एक दूसरे को परेशान कर नहीं सकते। तो ये कौन से हमारे शत्रु आ गए, जो हम तो है नहीं, क्योंकि हम अपने को तो जलाएंगे नहीं, और दूसरे हैं तो दूसरे तो कुछ कर नहीं सकते। आपको प्रश्न समझ में आया? देखो, जिनवाणी के पास बैठेंगे तो पूरा विवेक लेकर बैठना होगा, पूरा जिज्ञासु बनकर। आपने इतनी सारी बातें सुन ली और आपने आखिरी में ये भी कह दिया कि भैया हमको ये समझ में आ गया कि दुनिया में ना तो कुछ करने को है, ना कुछ डरने को, ना कुछ पाने को है, ना कुछ छोड़ने को। लेकिन भैया अभी आप किस कर्म को जलाने की बात करते हो? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिससे डरना चाहिए?
और ये हमारा शत्रु है, ये क्या है। और जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर पाता तो फिर हमें क्यों जरूरत पड़े कि हम किसी को जलाएं। हम तो वैसे ही जैन हैं, हम तो किसी भी जीव को नहीं नष्ट करना चाहते, हम पुद्गल को भी क्यों नष्ट करें। राइट, प्रश्न समझ में आया। तो अब अपन जिस प्रकरण पर बढ़ रहे हैं वो गजब का प्रकरण है। कल भी एक प्रश्न था जो मुझसे छूट गया था और आज भी, कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का क्या मतलब है। कार्तिकेय स्वामी इसके ऑथर हैं, तो कार्तिकेय स्वामी और अनुप्रेक्षा मतलब भावना। तो कार्तिकेय स्वामी ने अपनी 12 भावनाएं जो लिखी, उस ग्रंथ का नाम उन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कर दिया। अब उन्होंने किया कि रूढ़ी से आ गया, उन्होंने तो आखिरी में बस ये भावना करी थी कि भैया ये कार्तिकेय मुनिराज, मैं पंच बालेती तीर्थंकरों को नमस्कार करके, ये कुमार कार्तिकेय, ये बाल ब्रह्मचारी थे कार्तिकेय स्वामी, इन्होंने अपने अंतिम गाथा में पंच बालेती तीर्थंकरों को एक ग्रंथ समर्पित किया, तो इसलिए उनकी अनुप्रेक्षा है, तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा इसको बोलते हैं। बहुत गजब का ग्रंथ है और पढ़कर हृदय आनंद में भी डूबे और वैराग्य में भी, इतना सुंदर ये ग्रंथ है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी अपन अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन का प्रश्न, हम मुझे लगता है आप सभी को स्पष्ट होगा, जब 6 सामान्य गुण और 6 द्रव्य और 4 अभाव की इतनी प्यारी व्यवस्था बन गई है। आपको मैं बता दूं गुरुदेव श्री, ये 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण और 4 अभाव, इसको बोलते थे जिनागम के 16 आने। 16 आना मतलब पूरा रुपया पहले के जमाने में, कि भाई यदि हमने ये 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण और 4 अभाव पढ़ लिए ना, पूरा जिनागम का सार पढ़ लिया। गजब का। तो अब कुछ पढ़ना बाकी रह गया है क्या, कि नहीं, पढ़ना तो बाकी नहीं रह गया, थोड़ा विचार करना बाकी रह गया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैं आग को पानी के पास ले गया तपेली में भर के, तो आग ने पानी को उबालना शुरू कर दिया, पानी को भाप बना दिया। मैं कागज को आग के पास ले गया, उसने कागज को राख बना दिया। मैं सोने को आग के पास ले गया, उसने सोने को पिघाल दिया, मेल्ट कर दिया। राइट, मतलब मैं जिसको आग के पास ले जाता हूं, आग कुछ और ही उसको करके देती है। मैं लकड़ी को आग के पास ले गया, उसने काला कोयला बना दिया, फिर राख बना दी। राइट, तो अब पानी मेरे पास आया, उसने बोला देखो मैं भाप बन बन के बोर हो गई, मुझे एक बार राख बन के देखना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो अपन आग के पास चलते हैं। आग के पास हम गए और उससे बोला भैया इस पानी को राख बना दो। आप भाप तो रोज बनाते हो, इसको आज राख बना दो, बनाओगे ना आप? कि अरे, आग हंसने लगी, उसने बोला भैया सुनो, ये तुमको लगता है कि हम पानी को भाप बनाते हैं, देखो जब तुम पानी को हमारे ऊपर रखते हो तपेली में, तब हम क्या करते हैं कि हम जलते हैं। जब तुम सोने को हमारे ऊपर रखते हो तब हम क्या करते हैं, जलते हैं। जब तुम कागज को हमारे ऊपर रखते हो तब हम क्या करते हैं कि हम जलते हैं। तो सुनो, हम तो सिर्फ जलते हैं, पानी खुद को भाप बना लेता है, सोना खुद को पिघला लेता है, कागज खुद को राख बना लेता है। तुमको ये लगा कैसे कि हमने भाप बनाई, हमने राख बनाई, हमने उसका कोयला कर दिया, हमने उसको मेल्ट करा दिया। बात समझने की है। आग से जब बोला पानी ने कि मेरी राख बना दो, तो पानी के ऊपर आग हंसने लगी कि अरे पगले क्या किया तूने, तुझे अब तक ये लगता रहा कि तेरी भाप मेरे कारण आती है। नहीं, पानी भाप बनाता है, इसलिए आग होगी तो पानी जब जब होगा भाप बन के उड़ता रहेगा। और जो सोना है वो खुद पिघलता है, आग होगी तो सोना पिघलेगा, वो भाप नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो हमारे 6 सामान्य गुणों की व्यवस्था कितनी क्षुण्ण है। हमको लगा कि आग ने पानी को उबाल दिया, आग ने कागज को जला दिया, आग ने सोने को पिघला दिया, लेकिन आग बोलती है मैंने खुद को जलाया, मैंने खुद को जलाया, मैंने खुद को जलाया। पानी ने खुद को भाप बनाया, कागज ने खुद को राख बनाया और सोने ने खुद को पिघला लिया। ये सब अपना अपना काम करते हैं। तो हम खड़े हो गए, कैसी बात करते हो, देखो वो कागज जब तक अकेला बैठा था
जब तक अकेला बैठा था तब तक तो आराम से कागज ही था, तुम्हारे पास आया तो राख बन गया। वो पानी शांति से शीतल होकर बैठा था, तुम्हारे पास आया तो गर्म होने लगा, उबलने लगा, भाप बन गया। वो सोना इतना प्यारा आभूषण बन के रखा था, तुम्हारे पास आया तो पिघल गया, बिघट गया। तुम कैसे कहते हो कि सोने ने किया, कागज ने किया, पानी ने किया? तुमने ही तो किया। तब उसने हमको एक बहुत सुंदर व्यवस्था बताई, और ये व्यवस्था एकदम हृदय में समझ लेने जैसी है। आग ने बोला, भैया सुनो, हम और तुम इस दुनिया में रहते हैं, और दिक्कत ये है दुनिया की कि इसके पास जगह ज्यादा नहीं है। ये दुनिया 343 घन राजू की है। देखा था हमने 343 घन राजू का ये लोग, कि हम अपने सिर को यदि गौण करें और कमर पर हाथ रख के पैर फैला लें तो जो 3 लोग का आकार बनेगा, वहां पर सारे के सारे 6 द्रव्य रहते हैं। कितना बड़ा है 3 लोग? 3 लोग ज्यादा बड़ा नहीं है, ये तो नापा जा सकता है 343 क्यूबिक राजू में। 343 घन राजू बहुत बड़ा क्षेत्र है, छोटा मोटा नहीं। लेकिन जितने द्रव्य है ना, उनकी संख्या के सामने बहुत छोटा है। जीव अकेली अनंत है, उद्गल उनसे अनंत गुने, अनंतानंत। धर्म अधर्म एक, आकाश पूरे लोक के एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु फैला है, काल, और आकाश पूरे ही विश्व को पीकर रखा है, तो वो आलोक में भी जाता है। ठीक है, तो अकेली जीव और पुद्गल मिलकर ही अनंत और अनंतानंत हो जाते हैं। और लोक में जगह कितनी है कि लोक में जगह तो सिर्फ असंख्यात प्रदेश की है। कितने हैं पुद्गल? अनंत। तो सारे पुद्गल यदि एक एक प्रदेश पर बिछ जाए ना, एक प्रदेश पर एक पुद्गल रहे, एक प्रदेश पर एक पुद्गल रहे, तो इस लोक में सारे पुद्गलों को अकोमोडेट करने की जगह नहीं है। बात समझ में आई आप सबको? देखिए, थोड़ा आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर 5 केजी का है, 5 केजी का। हम उसमें शक्कर के दाने डाल रहे हैं। कितने शक्कर के दाने बनेंगे कि भाई जितना 5 केजी में आ जाएंगे उतने बनेंगे? नहीं, हमारे पास शक्कर पूरी भरकर है, हम इस पे डाल पाएंगे क्या? कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई तो तरीका होगा कि हाँ, एक तरीका है, सारे शक्कर के दाने बोले कि भैया हमारे ऊपर जिस जगह पर हमें उस जगह पर दूसरा भी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि एक बर्तन में राख रख देते हैं और उसमें पानी डालते जाते हैं, तो राख से भरा बर्तन पानी को पूरे में लेता जाता है। ऐसे ही पूरी दुनिया, ऐसे ही ये पूरा 5 किलो का बर्तन शक्कर के सारे दानों को अपनी अपनी जगह देता रहे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी शक्कर बन जाएगी। लेकिन यदि ये अड़ जाए कि नहीं, एक दाना मैं अपनी जगह पे रहूंगा, दूसरा दाना मेरी जगह नहीं आएगा, तो इस डब्बे पे कितने लोग बनेंगे कि भैया 5 किलो जितनी शक्कर आएगी और ज्यादा नहीं आ सकती। क्या करेंगे हम? नहीं आ सकती, जगह ही नहीं है। ऐसे ही ये लोक था पूरा असंख्यात प्रदेशों का बर्तन, एक बहुत बड़ा कंटेनर। इसमें कितनी जगह थी? असंख्यात असंख्यात प्रदेश जितनी जगह थी। ओके, प्रदेश एक स्पेस की एक यूनिट है। स्पेस की सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं प्रदेश। कि सबसे छोटा जो परमाणु होगा ना, वो जितनी जगह घेरेगा, डस्ट का पार्टिकल सबसे छोटा, उसको हम बोलेंगे एक प्रदेश, मतलब परमाणु सबसे छोटा। इस लोक में ऐसे शक्कर के दाने जैसे यदि डस्ट पार्टिकल्स डालते परमाणु वाले, तो कितने बनेंगे? असंख्यात बनेंगे। लेकिन है कितने कि जीव तो है अनंत, और उनसे अनंत गुने डस्ट पार्टिकल्स हैं। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या। बहुत बड़ी संख्या है तो फिर बनेगी कैसे? कि भाई एक ही व्यवस्था है, सारे द्रव्य एडजस्ट करें और एक जगह पर बहुत सारे लोग रहने लगे, बात सही हो जाएगी। देखो, मैं जहां बैठा हूं वहीं पर आकाश है, वहीं पर धर्म द्रव्य भी है, तभी तो मैं यहां बैठकर भी हिल पा रहा हूं। वहीं अधर्म द्रव्य, तभी मैं स्थिति को भी ले हूं। वहीं काल है, तभी तो मैं बदल रहा हूं। और ये पुद्गल शरीर तो वही है ना। आप देखो, आत्मा में कितने अंदर तक हम छेद करेंगे कि आत्मा निकल आएगा? कि आप एक सुई को लेके ऊपर ही टच करोगे ना, तो ये आत्मा उचक जाएगा कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र में रहता है, अंदर मिलेगा कहीं नहीं। शरीर और आत्मा एक साथ रह रहे हैं, बात बराबर है, एकदम सरल है ना, इसमें कोई कठिन बात नहीं। कि इस लोक में इकोनॉमिक्स की एक प्रॉब्लम आ गई
क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की? हमारे पास स्पेस यानी रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, और जो हमारे पास चीजें हैं जिनको अकोमोडेट करना है, जिनको रखना है, वो अनंत है, अनलिमिटेड है। तो यदि अब हमको व्यवस्था बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? कि ऑब्वियसली एक जगह पर एक से ज्यादा द्रव्य रहेंगे। तो वो आग क्या बोली, भैया सुनो, क्या तुमको पता नहीं दुनिया की क्या व्यवस्था है? इस दुनिया में सब द्रव्य अलग अलग तो रहते हैं, लेकिन जो अलग अलग रहे उनके पास उनके प्राइवेट सेपरेट रूम तो है, लेकिन वे रूम एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। यहां निरंतर एक्सीडेंट्स चलते हैं। तो तुम जब एक्सीडेंट के चलते हमारे ऊपर आ जाते हो, हम क्या करें? हम तुम्हें नहीं जलाना चाहते, हम जलते हैं। और तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि हमारा एक्सीडेंट जब होता है ना, तुम ऐसे ही भाप बनते हो, तुम ऐसे ही राख बनते हो, तुम ऐसे ही पिघल जाते हो। ये हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है कि आग के पास आने पर तुम्हारा भाप बनने का स्वभाव, तुम्हारा राख बनने का स्वभाव, और तुम्हारा पिघल जाने का स्वभाव। और ये वाली कोई हम तुमसे दुश्मनी थोड़ी है भैया कि तुम आओगे और हम तुम्हें जलाएंगे। हम क्या करें? हमारा स्वभाव जलने का है। अब जो हमारे पास आएगा जल जाएगा, हम उसको नहीं जलाते। हम जलाते होते तो हम तुम्हें राख अभी बना देते, पर तुम्हारा जलने पर भाप बनना ही होता है, तो हम क्या करें? बात समझ में आ रही है आपको? देखिए अपन इसको थोड़े, केमिस्ट्री गजब की चीज है। जैनाचार्य ने दो बातें बहुत गजब की बोली हैं। एक तो कि ये दुनिया, ये पूरी गणित के विषय में ही समझी जा सकती है, ये सब कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि परस्परोपग्रहो जीवा नाम, कि ये दुनिया और कुछ नहीं है, द्रव्यों के इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की रिएक्शन है। हम सब जब टकराते हैं तो जो निकल कर आता है वो ये दुनिया की विविधता बनती है। हम वही देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीन केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके रूप में आप सबको दिखाई दे रहे होंगे, राइट? एक जगह तो देखिए इस पर लिक्विड डाल रहे हैं ग्लास में, और दूसरा केमिकल जब उसके ऊपर डाला जाएगा तब वो पूरा का पूरा लिक्विड एकदम, और ये वाला जो सिंथेसाइजेशन का प्रोसेस है ये डाइपर्स में यूज होता है, तभी डाइपर्स पानी को, गीलेपन को सोख पाते हैं, कि वो उसको गीला ही नहीं रहने देते, उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, राइट? तो पहले तो वो पाउडर था और पानी अलग था। पाउडर और पानी जब एक जगह आ गए तो हमने देखा कि देखो क्या रिएक्शन हुआ, दोनों अपने रूप में नहीं बचे, एकदम एक डस्ट बन गई, व्हाइट डस्ट। यहाँ पर ये आपने सबने बचपन में बहुत खेला होगा, जब दिवाली आती थी छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे काला सांप बनकर आ जाता था, राइट? थोड़ी सी आग लगाते थे और छोटी सी गोली से इतना बड़ा वो निकलने लगता था, करेक्ट? ये कैसे हो गया? इसके पाप कर्म का उदय आ रहा होगा इसलिए हो रहा है, राइट? ये काला काला हो गया, इतना प्यारा ब्राउन था। और ये देखिए यहाँ तीन कलर थे और दूसरे कलर दिखते नहीं थे हमको, लेकिन हमने जैसे ही वहां पर एक बर्ड को लगाया, सोप और मिल्क के साथ फूड कलरिंग करी, तो वो इतने प्यारे कलर्स के वेरिएशन को बनाने वाला बन गया। अब बताओ इसमें से, इन तीनों में से किसका पुण्य कर्म चल रहा है और किसका पाप कर्म? किस किस की आपस में दुश्मनी है? आई थिंक पानी यहां नाराज हो गया होगा, उसने पाउडर को पूरा का पूरा और महीन व्हाइट पाउडर कर दिया, या फिर ये आग बहुत गुस्से में होगी जिसने ये ऐसा काला काला कुछ इसको कर दिया, इतने सुंदर ब्राउन को। ऐसे ही होगा ना कि नहीं? हमको इस पर थोड़ा विचार करना होगा। हमको क्या विचार करना है इस बात पर? हमको ये विचार करना है कि ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं है, आपस में चलता एक बहुत सुनियोजित, बहुत फिक्स्ड एक केमिकल रिएक्शन का बहुत बड़ा एल्गोरिदम है, और कुछ भी नहीं है। आप देखो, आप जब भी लाइटर को चलाते हो, गैस को ऑन करते हो, आग ही निकल कर आती है, कभी पानी नहीं निकलता। और आग की जो खुशबू होती है, जो वो डालते हैं अलग से, वैसे तो कोई खुशबू नहीं होती गैस में, राइट? लेकिन उसमें अलग से डालते हैं टू आइडेंटिफाई, तो गैस की खुशबू हमेशा वही है जो डाली हुई है। आप अपनी सब्जी में जितना नमक डालते हो वो उतनी खारी होती है, कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, राइट? ये सब हम जानते हैं ना, इसमें तो कोई साइंस नहीं है ना बड़ी, कि अरे आप जितनी चम्मच डालोगे, जितनी चम्मच शक्कर डालोगे, दूध उतना ही तो मीठा होगा।
ऐसा तो नहीं आपने आधी चम्मच डाली और 10 चम्मच जितना मीठा हो गया दूध कि अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब कार में ब्रेक लगाओगे तो कार रुकेगी ना, वो चलने तो नहीं लग जाएगी। अरे आपने ब्रेक लगाया है। करेक्ट। इस दुनिया में देखो सारे द्रव्य अपनी अपनी सीमा में अपना अपना काम करते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब दो अपना अपना काम करते करते द्रव्य टकराते हैं, और जो टकराते हैं तो उनका एक सुव्यवस्थित सुनियोजित एक आउटकम है। इसको सबसे अच्छे से हम समझ सकते हैं बांसुरी से या फिर हारमोनियम से, सितार से। आप जब कैसियो में हारमोनियम कीपैड में, कीबोर्ड में जब भी सा को प्रेस करेंगे तो वो कैसी आवाज देगा? सा। जब आप रे को दबाएंगे तो रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब किसी को म्यूजिक कंपोज करना है, अब वो दबा रहा है पा को और स्वर आ रहा है मा का। ऐसा यदि हो जाएगा तो कोई म्यूजिक कंपोज हो पाएगा क्या? कि देखो आवाज अलग है, ये मशीन अलग है, इसका बटन अलग है और बटन को दबाने वाला अलग है। ये चार अलग अलग चीजें हैं। ये चारों जब मिलती है ना, जो प्रतिध्वनि होती है वो एक सी होती है। बच्चा सा को दबाएगा तो सा की आवाज, और बहुत बड़ा संगीतज्ञ सा को दबाएगा तो क्या आवाज निकलेगी? कि अरे इस दुनिया में कितना एक्यूरेट विज्ञान चलता है। हर एक वस्तु का गणित सुनियोजित। आप देखो, आप कभी मिठाई बनाते होगे तो आपके जो लोग उसको बार बार बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको पता रहता है कि इसको कितने मिनट तक मुझे किस आंच में सीखना है, और उतने मिनट तक उस आंच में करते हैं उतनी फूल जाती है, वैसी की वैसी बन जाती है। राइट? क्योंकि हमको उसका विज्ञान पता है। मतलब अब यहां बात समझने की हुई। आपको पता है विज्ञान इतना क्यों पीछे पड़ा है दुनिया के सारे रास्ते खोजने का? उसका कारण ही ये है, विज्ञान जो भी मैथमेटिकल मॉडल बनाता है वो एक्चुअल रियल लाइफ में वर्क करता है, क्योंकि जो नियम वही होता है ना जो हर सर्वकाल सार्वभौमिक हो। तो फिजिक्स के जितने भी नियम होंगे वो काम करेंगे ना, केमिस्ट्री के जितने नियम होंगे वो काम करेंगे ना। तो ये नियम और कुछ नहीं है, ये नियम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बताते हैं कि ये दो द्रव्य अलग अलग अपना काम करते हैं, अपना ही अपना काम करते हैं। अग्नि गर्म ही होती है, पानी ठंडा ही होता है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो ऐसे सीन में ये दोनों कोई अलग काम करने लगते हैं, लेकिन तब भी ये अपना काम करता है और ये अपना काम करता है। तो 6 सामान्य गुणों की व्यवस्था भी बनी रहती है, और ये प्रकृति अपनी अलग अलग विविधताओं को लिए और सुंदर हो जाती है। यहां पर कभी आपको सूखा भी देखने मिलता है, कभी बसंत भी। यहां पर कभी आपको विप्लव भी देखने मिलता है, तो कभी प्रकृति का सृजन भी। कभी बहुत सतरंगा एक इंद्रधनुष आसमान पर उगाता है, तो कभी देखते हो कि पूरा अंधेरा छा गया है। ये सब कैसे हो रहा है? कभी बहुत ज्यादा उमस हो जाती है, हमें पसीना आने लगता है। कभी बहुत ठंडी हवा चलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा होने लगता है कि वातावरण में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो अपने आप जीव उत्पन्न होने लगते हैं, कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। और कभी इतना सुहावना मौसम होता है कि आपको लगता है बस ऐसा ही बना रहे। ये सब हो रहा है तो कितना बड़ा गणित है ना। ह्यूमिडिटी के लिए कितना बड़ा अलग अलग प्रेशर, उतने प्रकार की गर्मी, उस प्रकार की हवाएं, उस प्रकार का प्रेशर एयर में चलना चाहिए। जरूरी है ना ये सब। ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि मेरा पाप कर्म का उदय है तो आज पूरे के पूरे करेली शहर में बाढ़ आ गई। अरे पागलपन हो जाएगा। ऐसे तो सूरज मेरे पुण्य के उदय से उगेगा, मेरे पुण्य के उदय से डूबेगा। कि कर्म ऐसी वस्तु है ही नहीं जो कि हमको परेशान करने के लिए लगी है, वो तो दुनिया की सुंदरतम व्यवस्था का अंग है। क्या कहता है कर्म? कि सुनो, तुम कर्म पर मत जाओ, अभी तुम वस्तु के स्वभाव को समझो। क्या गजब का वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव इतना गजब का है, वो ये कहता है कि दुनिया है सिर्फ एक, इस दुनिया में है अनंत द्रव्य और जगह बहुत कम है, तो निश्चित है कि वे सब आपस में टकराएंगे। जो टकराते हैं सो आपस में कुछ रिएक्शंस होंगी, एक दूसरे की नहीं, उनकी खुद के सेट हैं। जैसे कि देखो, आप लोग जब मंदिर जाते हो तब अपने आप आपकी चप्पल उतर जाती है, अपने आप आपका मुंह साफ होता है, झूठा नहीं होता। तो जब जब भी आप मंदिर जाओगे चप्पल अपने आप उतर जाएगी ना। तो मंदिर आना
आपका ये एक रिएक्शन है, उसका एक नियत धर्म है कि जब जब आप मंदिर जाओगे तब तब ऐसा होगा। ऐसे ही जब जब पानी और आग मिलेंगे, उनका भी एक नियम, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है जो वो फॉलो करते हैं। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा, तभी तो रूल्स बन पाएंगे, नहीं तो दुनिया में कोई लॉजिक कायम ही नहीं रह पाएगा। मैथमेटिक्स की और साइंस की सारी बातें वहीं ढेर हो जाएंगी, धर्म का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, पापी भी मोक्ष जाएगा और कोई धर्मात्मा भी निगोदिया हो जाएगा, कोई नियम ही नहीं बचेगा फिर। तो ये पक्का हुआ कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाप होना है और गलती से हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो पानी बनेगा बनेगा बनेगा। अब गड़बड़ कहां हुई कि साइंस को यह तो पता था कि अपनी लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को कैसे एनालाइज करना, सोडियम को कैसे एनालाइज करना, अलग अलग जितनी गैसेस हैं उनके रिएक्शंस कैसे देखना, अलग अलग साउंड के वेरिएशंस कैसे देखना, ये तो साइंस को बड़ा इजीली पता था। जैन धर्म ने एक कदम आगे चढ़कर बात करी। उन्होंने बोला सुनो, वो भी सुन रहे थे ना सर्वज्ञ भगवान, अग्नि का और पानी का संवाद, और जिस पर अपन बीच में ब्रोकर बन के पहुंचे थे, भैया इसकी राख बना दो। तो जिन्हें तो अग्नि ने क्या बोला था, भैया सुनो, हम जब दोनों टकराएंगे तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तो जिनेंद्र देव तुरंत आए उतर कर और उन्होंने बोला अरे सुनो, तुम अग्नि और पानी तक कहाँ रुकते हो, तुम अपने लेबोरेटरी के फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स तक कहाँ रुकते हो। जैसे जैसे दो द्रव्यों के बीच के टकराव में कोई आउटकम आएगी तो अग्नि और पानी मिलेंगे तो भाप बनेगी, ऐसे ही ये तो पुद्गल और पुद्गल द्रव्य का टकराना हुआ ना। जीव और पुद्गल भी तो टकरा सकते हैं, अकेली एक द्रव्य थोड़ी है इस जगती में, 6 द्रव्य है ना, तो ये भी तो आपस में टकराएंगे। और जो ये टकराएंगे तो क्या इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्या इनका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और यदि जो ये फिजिकल वर्ल्ड में मैटर टकराते हैं और इन सब के नियत एकदम पक्के पक्के इनके रिएक्शंस हैं, बिल्कुल इसी नियम से चलेंगे ये सब, तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाएगा कि जीव के रिएक्शंस पुद्गल से टकराने के भी पक्के होंगे, नियत होंगे, फिक्स्ड होंगे। जब जीव शायद अच्छे से टकराए तो कुछ अच्छा रिएक्शन आए, जीव जब बुरे से टकराए तो कुछ बुरा रिएक्शन आए। कि हाँ, सर्वज्ञ देव की बात हमको जच गई। सर्वज्ञ देव ने बोला ठीक है, पर तुम ये तो बताओ तुम टकराओगे कैसे, तुम तो अमूर्तिक हो, तुम्हारे पास तो स्पर्श है ही नहीं जो तुम्हारी टक्कर हो पाएगी। कि सुनो, तुम यहां तक तो ठीक पहुंचे कि तुम टकराओगे और उसकी कोई आउटकम आएगी, लेकिन टकराना मतलब भिड़ जाना नहीं होता। तुम चेतन वस्तु हो, तुम्हारा कार्य वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण के चलते जानना देखना है। गड़बड़ तब होती है जब तुम जानने देखने की रेल की पटरी से उतरकर मोह राग द्वेष करते हो। तो सुनो, जब तुम जानते देखते नहीं तो तुम असावधान हो जाते हो, तुम्हारी गाड़ी डगमगा जाती है और तब स्टार्ट होते हैं एक्सीडेंट्स के सारे केसेस, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज और वो इंसिडेंट सारे जिनमें रिएक्शंस बनने का समय आ जाता है, कारण मिल जाता है। जब तुम राग रूप होते हो तो ये दुनिया राग रूप परिणमती है, प्रशस्त रूप परिणमती है, पुण्य रूप परिणमती है। जब तुम क्रोधादि कषाय युक्त होते हो, मलिन परिणाम करते हो, तो उसका भी डेफिनेट रिएक्शन है, वो भी ऐसी ही क्रूर रूप परिणमती है। और आंख खोलकर देखो, तुम्हारी दुनिया में अच्छा और बुरा दोनों ही तो है, राइट। हमारे आसपास अच्छा बुरा सब कुछ तो नहीं है, सब कुछ है। क्यों है ये? क्योंकि कभी हम अच्छे विचार करते हैं, कभी बुरे, और ये कोई कराने वाला नहीं है। जैसे पानी खुद भाप बना है, अग्नि ने नहीं कराई, ऐसे जीव स्वयं राग द्वेष रूप हुआ है, जानने देखने को छोड़कर कर्म ने उसको नहीं कराया। हाँ, इसके राग द्वेष होने से जो रिएक्शन हुई है, जो बाहर में स्पंदन हुआ है, वो कर्म है, उसको जैन शासन कर्म बोलता है। लेकिन जैन शासन ये कभी नहीं बोलता कि ये जीव कर्म के कारण दुखी है। जैन शासन बोलता है मैं स्वयं कार्य रूप परिणमता हूं, मैं अपने कार्य के लिए पूरा जिम्मेदार, मैं उपादान हूं। पर जब ये काम हुआ ना, उस समय ये आग जल रही थी
उस समय ये कर्म जल रहा था। तो कह देते हैं कि कर्म ने किया, लेकिन पानी अग्नि ने भाप थोड़ी बनाई है, भाप तो पानी की है ना। अग्नि ने राख थोड़ी बनाई है, राख तो कागज की है ना। अग्नि ने थोड़ी सोने को पिघलाया है, पिघलना तो सोने का है ना। तो अग्नि निमित्त है, वो करती नहीं, जब होता है तब वो वहां होता है। वो तो एक्सीडेंट हुआ है ना, लेकिन करता तो वह पानी है, वह कागज है, वह सोना है। ये मैं चेतन हूं, करने वाला अपने राग या द्वेष रूप, दुख रूप या सुख रूप, हास्य या रुदन रूप, ये करता मैं हूं। जब मैं ये करता हूं तो जो बाहर होता है वो सब निमित्त है। हम दोनों अलग अलग हैं क्योंकि हमारे बीच अत्यंत अभाव है। हम दोनों अपना अपना काम करते हैं क्योंकि हमारा द्रव्यत्व और वस्तुत्व गुण है। हम दोनों को अपना अपना काम करते केवली भगवान देखते हैं क्योंकि हमारे पास प्रमेयत्व गुण है। हम अपना अपना करते भी दोनों मिलने के कारण एक सा कार्य करते दिखते हैं, और जगत को भूल हो जाती है कि कर्म ने दीप को दुखी किया। नहीं, जीव स्वयं दुखी हुआ, पानी स्वयं भाप बना, सोना स्वयं पिघला। और यदि चाहे तो पानी एक्सीडेंट को रोक दे, अग्नि की संगति ना करे, दूर हो जाए। हम चाहें तो आ जाएं अपने स्वरूप के पास, आ जाएं पटरी पर, जानने देखने लगे। और जो ये समझकर जानने देखने लगेगा, जो ये समझकर जानने देखने लगेगा, उसी के उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होगा कि भैया मेरा कुछ करने को तो वैसे ही नहीं था। अपनी भूल होशो आवाज को खोकर मैं इधर उधर शराबियों जैसे भटकता था, सो टकरा जाता था। अब मैं जागृत रहूंगा। दुनिया में मैं कुछ करता तो नहीं, दुनिया में मेरा कुछ कार्य नहीं, दुनिया में देखने जैसा भी कुछ नहीं। मैं तो एक आत्मा हूं, मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं। मैं ऐसी गजब की दिव्य वस्तु हूं। ये बहुत सार संक्षिप्त में अपन ने जनागम का मूलभूत निमित्त उपादान का सिद्धांत पढ़ा है। कल हम इस पर थोड़ा और बिल्डअप करेंगे, अभी समय अपना ज्यादा हो गया है। अभी अपन सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। आपके कोई भी प्रश्न आप लोग प्लीज लिखकर मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, तो क्योंकि आज मैं प्रश्न भी नहीं ले पाया, और इस विषय में प्रश्न अवश्य ही बहुत सारे लोगों के होंगे, पर समय की हमारे पास बहुत कमी है। चलिए, ये बहुत सुंदर जिनवाणी भक्ति है, भागचंद जी की कल हमने पढ़ी थी, वापस हम पढ़ते हैं। महक घट जिन धुनि अब प्रगटी, महक घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचना दी सत अब मोको, जैसे रहट घटी, महके घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज द्रग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्रापति ते, ताते स्वानुभूति प्रापति ते, पर परिणति सब हटी, महके घट जिन धुनि अब प्रगटी, महक घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंद निशिवासर, ताते भाग चंद निशिवासर, एकता ही कोरटी, महके घट जिन धुनि अब प्रगटी, महक घट जिन धुनि अब प्रगटी। ये केवली भगवान की ध्वनि ये जब हृदय में प्रगटती है तब कैसा रहट घटी जैसा ये दुनिया लगने लगती है। कितना स्वचालित अपने भरोसे ये संसार दिखने लगता है। अज्ञान की सारी परतें हट जाती हैं, आंखों में मानो किसी ने उकेर दी रोशनी, और इसके बिना जो चाहे कि मैं सुखी हो जाऊंगा
वो पागल है, कपटी है, इसलिए मैं तो निरंतर जिनवाणी माता की ही चरण शरण में रहूंगा, इसी की सेवा करूंगा। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। नौपाण मुखार। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांतमय जैन शासन की जय हो। दशलक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय हो। जय जिनेन। कल कई लोगों का के क्वेश्चन थे कि प्रवचन की लिंक किधर मिलेगी पुराने प्रवचन की, तो हम आपको वापस बता देना चाहते हैं कि पुराने प्रवचन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। और किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो जैसा पंडित जी ने बोला है, आप ये व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हम पंडित जी तक उनको पहुंचाएंगे और हम आने वाले क्लास में उसका पंडित जी से आंसर ले सकेंगे। कल भी इसी समय प्रवचन रहेगा। आज के प्रवचन के बारे में आप सबने जाना होगा कि आज पंडित जी ने बहुत ही सरल स्वभाव और सरल बातों में निमित्त उपादान बताया है। बहुत ही साइंटिफिक वे में उन्होंने निमित्त उपादान की चर्चा करी है। सबसे पहले तो उन्होंने पुरानी चीज़ों का वापस से रिविजन किया था। तो 4 अभाव के बारे में उन्होंने बताया था। कई लोगों के क्वेश्चंस थे अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव के डिफरेंस के बारे में। तो आज उन्होंने बहुत ही सरल तरीका से उनको बताया कि अन्योन्य भाव तो एक ही पुद्गल के दो पुद्गल के बीच में होता है, एक वर्तमान पर्याय में, और अत्यंत भाव 2 द्रव्यों के बीच में होता है। और उन्होंने बताया 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण और 4 अभाव, ये 16 आने हैं। तो ये जैन धर्म का मूल सार है। हम सब अगर ये बेसिक कंसेप्ट को समझ गए तो आगे वाली चर्चा में और आगे हमारे अध्ययन में हमको बहुत बहुत सरलता रहेगी। हमको चीज़ों को समझने में बहुत सरलता से हम समझ पाएंगे। और उन्होंने साइंटिफिक वे में आज बहुत सरल तरीके से पानी, आग, कागज और सोने के उदाहरण से निमित्त उपादान को समझाने की कोशिश करी है। और उन्होंने ये साइंटिफिक वे में प्रूव किया है कि सब द्रव्य अपना अपना कार्य करते रहते हैं, सब पदार्थ अपना अपना कार्य करते रहते हैं। और ये जो हमारी मान्यता है कि आग ने पानी को भाप बना दिया, या आग ने सोने को पिघला दिया, या आग ने कागज को राख बना दिया, ये हमारी मिथ्या मान्यता है। उसी प्रकार मैं जीव हमेशा मेरा कार्य करता रहता हूँ। मेरा कार्य जानना देखना है। अगर मैं इस कार्य से बाहर जाऊंगा और इसमें नहीं रहूंगा तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और वो राग द्वेष के कारण कर्म बनते हैं, और वो कर्म हमको आगे दुख देते हैं, ऐसा कहने में आता है। पर अगर मैं अपना कार्य स्वयं का जानने देखने का कार्य करता रहूंगा वर्तमान की पर्याय में, तो कर्म भी हमारे को कोई दुख पहुंचा सकते नहीं है। और इस तरह उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है कि हमारा कोई भी संसार में कोई भी हमको कोई दुख पहुंचा नहीं सकता, अगर हम हमारे निज स्वभाव में रम जाए, निज स्वभाव में चले जाए। तो आज हम सब यही कोशिश करते हैं कि हम भी जैसा उन्होंने बताया है अपने निज स्वरूप को समझे और उसी में रमने की कोशिश करें, ताकि हमको आने वाले भाव में, आने वाले समय में हमको कोई कर्म का या कोई भी चीज़ का कोई दुख नहीं हो, और हम जल्दी से मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। आज की सभा को विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।